क्या चंपा सोरेन किसी के इशारे पर जमुमो छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं? क्या पूर्व मुख्यमंत्री को भाजपा में शामिल कराने की पटकथा किसी और ने लिखी है? क्या चंपा सोरेन की भाजपा में शामिल होने से किसी तीसरे का बड़ा पैदा होने वाला है? इन तमाम सवालों ने फिलहाल झारखंड के सियासी पारा को एक डिग्री और बढ़ा दिया है। जैसे जैसे जेएमएम के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन की भाजपा में शामिल होने की खबरें सच होती दिख रही है, वैसे वैसे परत दर परत कुछ अंदरूनी बातों का भी खुलासा हो रहा है। एक बार फिर से ये साबित होता दिख रहा है कि झारखंड में किसी मंत्री या मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि नौकरशाहों की चलती है। राज्य में तैनात अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, यहाँ तक कि मंत्री मुख्यमंत्री भी इनके इशारों पर ही काम करते हैं। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ही हेमंत सोरेन के लिए रणनीतियां तैयार करते हैं। सीधे तौर पर कहें तो हेमंत सोरेन पिंटू के इशारे पर निर्णय लेते हैं, जिस वजह से पिंटू को सुपर सीएम भी कहा जाता है। कुछ ऐसी ही बातें पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन को लेकर भी सामने आई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के तुरंत बाद फरवरी महीने में जैसे ही चंपा सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, वैसे ही उनके लिए नए प्रेस सलाहकार की नियुक्ति भी हो गई। चंपा सोरेन की बेहद करीबी माने जाने वाले इस नए प्रेस सलाहकार ने 5 महीने तक चंपा की सरकार चलाई। सरकार के हर डिसीजन में उनका हस्तक्षेप होता था। वह खुद को सुपर सीएम समझने लगा था। माना जा रहा है कि चंपा सोरेन को अपनी सींची पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग थलग करने और भाजपा में धकेलने की पूरी साजिश में उनके प्रेस सलाहकार का ही हाथ है। ये नए प्रेस सलाहकार थे चंचल गोस्वामी, जिनका मूल नाम धर्मेंद्र गोस्वामी है। स्टेज प्रोग्राम के सहारे अपनी आजीविका चलाने वाला चंचल गोस्वामी एक झटके में राज्य का सबसे ताकतवर शख्स बन गया। भोजपुरी गायक के गीतों का हूबहू प्रस्तुति देने वाला चंचल गोस्वामी जब सियासी गलियारे में पहुंचा तो कुछ ही महीनों में इसकी अपनी मजबूत पार्ट बन गई कि जमीन छोड़कर आसमान की सैर करने लग गया। मीडिया सलाहकार की भूमिका में आते ही चंचल का रुतबा गजब का आसमान छूने लगा था। उसने मनमाने तरीके से हर वह काम किए जो चंपा सोरेन की साल पुरानी बेदाग छवि पर कीचड़ उछालने के लिए काफी था। सबसे बड़ा खेल तो ट्रांसफर पोस्टिंग का शुरू हुआ। इनके आगे आईएएस आईपीएस भी अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए चक्कर काटने को मजबूर होने लगे। तबादले का तो जैसे उसने बिजनेस ही खोल रखा था। एक ही ऑफिसर का 15 दिन में दूसरा तीसरा तबादला कर दिया जा रहा था। एक डीसीपी रैंक के अधिकारी तो चंचल के इस कारनामे से इतने आहत हुए कि अपना रोता हुआ वीडियो ही सोशल मीडिया पर डाल दिया। जब इस पर तत्कालीन सीएम चंपा सोरेन की नज़र पड़ी तब उन्हें बुलाया गया और उनकी समस्या का निदान हुआ। चंचल गोस्वामी का हौसला इतना बुलंद हो गया था कि सीएम हाउस में हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू की एंट्री पर अघोषित रोक लगा दिया गया था। सूत्र के अनुसार झारखंड के अधिकारी भी चंचल गोस्वामी के जरिए ही मुख्यमंत्री चंपा सोरेन तक पहुंच पाते थे। वैसे में चंचल गोस्वामी के कद को समझना मुश्किल नहीं है। हालत यह थी कि 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद भी चंचल गोस्वामी अपने बदलाव लाने को तैयार नहीं था। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसके पूरे कारनामे का रिकॉर्ड जेल में हेमंत सोरेन के पास भेजा जाता रहा और वह संदेह के घेरे में आ चुका है। सीएम चंपा सोरेन की सजनता, विनम्रता और उदारता का दुरुपयोग कर वह जिस तबादला उद्योग का खड़ा कर रहा है, हेमंत सोरेन की उस पर पैनी नजर है। हालांकि परिस्थितियों की मार कुछ ऐसी थी कि जेल से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन था, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद भी इस पर लगाम नहीं लगा। खबर इस बात के भी लगी कि चंचल की चंचलता दिल्ली दरबार तक फैलती नजर आने लगी थी। दिल्ली में सत्ता के गलियारे में भी उसकी उपस्थिति देखी जा रही थी।
इसी बीच सोनिया गांधी के कहने पर हेमंत सोरेन ने अचानक सत्ता की बागडोर वापस अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। शपथ ग्रहण और नए सरकार के गठन में बहुत कम समय शेष रह गया था। इस अंतिम समय में भी चंचल गोस्वामी ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा खेल खेल रहा था। 3 जुलाई को राजधानी रांची में जारी सियासी ड्रामे के बीच सरायकेला खरसुआं के एसपी मनीष टोप्पो को हटा दिया गया, जबकि मनीष टोप्पो ने इसी साल मार्च महीने में पदभार संभाला था। उसके बदले में मुकेश लुनायत को कमान सौंपा गया। अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इसके साथ ही 3 जुलाई को कई दूसरे अधिकारियों का भी तबादला हुआ। कई दारोगा और इंस्पेक्टर को भी बदला गया। इतने दिनों तक चले ट्रांसफर पोस्टिंग के गोरखधंधे का आलम ये था कि छोटे से छोटे दर्जे के अधिकारियों से भी लाखों रुपए की वसूली की जाती रही। ये खेल चंपई सोरेन के इस्तीफा के बाद तक चलता रहा। चंचल गोस्वामी की कोशिश थी कि वह इतने कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमा ले, लेकिन जब चंचल को एहसास हो गया कि उसके हाथ से सुपर सीएम की कमान जा चुकी है, वह इसे पचा न सका। अपनी सींची हुई पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड आंदोलन के साथी शिबू सोरेन से बगावत करने पर मजबूर इन्होंने ही किया है। बबूलाल सोरेन को जब एहसास हो गया कि जेएमएम में रहकर विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की आस लगाना फिजूल है, तो उन्होंने भाजपा से उम्मीद लगाना शुरू कर दिया। सूत्र बताते हैं कि भाजपा ने इसके लिए शर्त रखी कि बबूलाल सोरेन अपनी पिता चंपई सोरेन की विधानसभा सीट सरायकेला से ही चुनाव लड़े और चंपई सोरेन को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाएगा। जानी भाजपा ने चंपई सोरेन की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने की शर्त रख दी है, मगर चंपई सोरेन कमल ताम कर सीएम का चेहरा बनने की चाहत रखते हैं। ये चाहत चंचल गोस्वामी की भी है, ताकि वह चंपई चाचा के करीब रहकर वापस से अपना ट्रांसफर पोस्टिंग का अवैध खेल जारी रख सके। खबर बनाए जाने तक तो चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है। हाल की राजनीति में कब क्या बदल जाए, कई बार इसका अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा, जोहार।